कहते हैं हौसला रख, एक दिन ऐसा आएगा जब घड़ी दूसरे की होएगी और समय तेरा बताएगा। ठीक है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज स्नेहा बंसल। मैं बेसिकली पंजाब से हूँ। ठीक है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी। ठीक है। तो लाइफ में हम करना तो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं किसी चीज की हमें तलाश होती है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, कोई ऐसी चीज मिले जिसमें मैं काम करके अच्छी सक्सेस को हासिल कर सकूं। ठीक है। तो आज का सेशन मेरे साथ रहेगा आपका। तो आप 40 to 45 मिनट्स मेरे साथ कनेक्ट रहना। ठीक है। तो डेफिनेटली अगर इस सेशन को आप लास्ट तक लगाओगे, ठीक है, तो आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी और आप एक डिसीजन बना पाओगे कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है। और लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी रहेगा। ठीक है। तो वो सरप्राइज उसी पर्सन को मिल पाएगा जो लास्ट तक इस सेशन में बना रहेगा। ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। ठीक है। तो आप मुझे चैट में वन टाइप कर सकते हैं। ठीक है। किस किस को मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है, चैट में वन टाइप कर दो। ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि हमारे पास साथ जो ऑडियंस कनेक्ट है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं सभी, थोड़ा सा चैट में बताओगे। ठीक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, लखनऊ। ओके। ऑल अराउंड इंडिया से पर्सन्स कनेक्टेड है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करते हैं। तो किस किस पर्सन ने अपनी फैमिली या सोसाइटी से है ना ये चीजें सुनी हुई हैं। ठीक है। कि तू तो बड़ा केयरलेस हो चुका है। ठीक है। मतलब क्या, तू इतना आलसी हो चुका है। ठीक है। कि सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है। ठीक है। जब देखो कहीं कभी कहाँ घूम रहा है, कभी कहाँ घूम रहा है। ठीक है। कोई एक ठिकाना ही नहीं है कि टिक के मैं बैठ के कुछ काम कर लूं। ठीक है। तो किस किस पर्सन को ऐसे है ना सुनने को मिलता है कि सारा दिन हमें डांट पड़ती है घर पे भी, जैसे होता है कि सारा दिन लेट उठते हो। ठीक है। आलस छाया रहता है, कभी सो लिया, खा लिया, पी लिया। ठीक है। यही सब चीजें करते रहते हैं। और बहुत ये कॉमन चीज है कि मुझे भी बोलते थे और आपको भी फील होती होगी चीज कि लोग बोलते हैं या हमारे फैमिली या फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि तू सारा दिन तो फोन पे लगा रहता है। ठीक है। सारा दिन हेडफोन्स तेरे कानों में होते हैं। ठीक है। दुनियादारी का पता ही नहीं है। ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि तू जब मन करता है ट्यूशन से छुट्टी मार लेता है, जब मन करता है कॉलेज स्कूल बंद कर लेता है। ठीक है। कोई तू स्टडी के लिए सिंसियर नहीं है और अपना क्या है, सारा दिन क्यों टाइम वेस्ट करता रहता है कि तू कुछ काम कर। ठीक है। तू भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो। ठीक है। ताकि क्या है, सभी लोग प्राउड फील करें कि हमें भी तेरे जैसा बनना है। ठीक है। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं है ना कि हम करना तो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं जो चीजें करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। ठीक है। हम परेशान हो जाते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं इस सेशन के साथ साथ ही अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी। मैं भी स्टडी कर रही थी, हम पढ़ते थे, बट कुछ चीजें करना तो चाहते थे लाइफ में कि मैं बढ़िया पैसा कमाऊं, अच्छी लाइफस्टाइल बनाऊं, घर वालों को प्राउड फील करवाऊं। ठीक है। बट कहीं ना कहीं उस चीज को कर नहीं पा रहे थे। ठीक है। तो घर वाले भी फिर टॉन्ट मारते हैं कि हाँ जी, मिस्टर वर्मा जी का बेटा तो ऐसे बन गया। ठीक है। उसकी अच्छी एमएनसी में जॉब लगी है। मुझे भी घर वाले बोलते थे कि हाँ जी, तेरी फ्रेंड्स तो क्या है, ठीक है, सक्सेसफुल हो रही हैं, उनकी जॉब लग रही है, किसी ने अपना कुछ कारोबार स्टार्ट कर लिया, और तू भी कुछ ढंग का काम कर लिया कर। ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं, जब ये सारी चीजें चल रही होती हैं तो हम क्या सोचते हैं कि मैं कैसे करूं, या जॉब करूं या बिजनेस स्टार्ट करूं। हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे मन में चल रहा होता है कि एटलीस्ट मुझे करना क्या चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गाइडेंस की कमी होती है। मेरी लाइफ में तो ऐसे ही था, गाइडेंस की कमी थी, बस जो मिल रहा था वो कर रहे थे, बट कंफ्यूज थे कि बिजनेस करूं, जॉब करूं कि करूं क्या। ठीक है। अगर अगर हम सोच के देखो, जॉब करते हैं या किसी बिजनेस में, बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या कैलकुलेशन होती है,
कि कितना पैसा हम जॉब से अर्न कर सकते हैं, ठीक है, कितना पैसा बिजनेस में अर्न कर सकते हैं, कि आने वाले टाइम में हमारा नेम भी मिलेनियर लिस्ट में आए, लोग बोले कि हाँ जी इनकी लड़की मिलेनियर है, इनका लड़का मिलेनियर है, ठीक है। क्या आपने इस चीज के बारे में कभी सोचा कि हमें कितनी इनकम जनरेट हो सकती है, ठीक है? क्या आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे फ्यूचर में अनसर्टेनिटी आ सकती है, ठीक है, मेरा फ्यूचर में कुछ स्टेबिलिटी नहीं है? मुझे भी लगता था कि मैं पढ़ तो रही हूँ, ठीक है, बट कितनी इनकम मिलेगी, क्या सैलरी होगी, कुछ पता ही नहीं है। बस ये होता था भगवान देखी जाएगी, भगवान भरोसे। बट अगर बात करूं, कहते लाइफ तो एक ही है, या तो जी लो या फिर काट लो, ठीक है। तो उसके लिए अगर बात करूं, कहीं ना कहीं हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम उसमें में बोर फील करते हैं, ठीक है, बोरिंग फील करते हैं। क्या आपको भी फील होता है बोरिंग? ठीक है, कि हाँ सारा दिन वही काम करती रहती हूँ, स्टडी करती रहती हूँ, ठीक है, या फिर अगर जॉब भी करती हूँ, बस वही सुबह जाना आना सेम वही चल रहा है, ठीक है। क्या आपको स्ट्रेस फील होता है उस चीज के कारण? ठीक है, मुझे तो बड़ा होता था फील कि यार मेरी स्टडी भी चल रही है, स्टडी में भी मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, मेरा पीएचडी चल रहा था, वो पीएचडी करनी थी, मुझे प्रोफेसर बनना था, पढ़ भी रही हूँ, ठीक है, मेहनत भी कर रही हूँ, बट फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, कहीं ना कहीं टेंशन भी फील होती थी। क्या आपको वो चीजें फील हो रही हैं? ठीक है, कहते हैं ना जब टेंशन होती है फिर कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ता है, ठीक है। तो क्या आप भी अनहेल्दी फील करते हो इस चीज के लिए? ठीक है, और कहीं ना कहीं क्या आपको फील होता है कि मैं अपना स्टडी भी कर रही हूँ, जॉब भी कर रही हूँ, और मैं अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही? क्या आप चाहते हो कि मैं अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालूं, ठीक है, कुछ ऐसा सिक्योर काम करूं, ठीक है, कि जिसमें मुझे सिक्योरिटी मिले? क्या आपको फील होती है अगर आप जॉब कर रहे हो कि मैं उस जॉब में सेफ हूँ, सिक्योर हूँ? कहीं आप वही जो लिमिटेड सैलरी होती है ना, कि बस हर महीने जितना मर्जी काम करी जाओ, 10,000 ही आना है, पता है हमें 15,000 ही आना है, 20,000 ही आना है, हम अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते? क्या आप कहीं इस चीज में ट्रैप्ड तो नहीं हो कि हाँ जी लिमिटेड ही हमारी सैलरी है, ठीक है? क्योंकि अगर बात करूं, जॉब में तो ये चीज रहती है, और कहीं ना कहीं अगर हम बिजनेस देखते हैं, क्या आपको लगता है कि बिजनेस में कंपटीशन होता है? आपने भी सुना होगा एक कॉम्बिनेशन वर्ड, ठीक है, मुझे भी बिजनेस के बारे में यही सुनने को आता था कि बिजनेस में तो क्या है, कंपटीशन होता है, ठीक है, और उसमें क्या है कि जैसे जैसे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, दिन भर दिन क्या है, खर्चे बिजनेस में बढ़ते ही रहते हैं, ऐसे नहीं है कि मतलब क्या है, एक टर्नओवर से 2 लाख 4 लाख से बिजनेस स्टार्ट हो गया बस ऑटोमेटिक चलता रहेगा, ठीक है। तो उसमें भी क्या है, खर्चे बढ़ते रहते हैं, ठीक है, और हमें ये भी फिर डर रहता है कि वो प्रॉफिटेबल होएगा कि नहीं, वो आगे ग्रो करेगा कि नहीं, ठीक है। क्या आपको भी इस चीज का डर रहता है? ठीक है, तो आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे होगे, क्योंकि देखो हमारे अंदर इच्छा तो बहुत चीजों की होती है, बट कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीजों का जो खौफ होता है, डर होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने से रोक देता है, ठीक है। तो सोच के देखो कि क्या आप, है ना, ये सारे डर को छोड़कर क्या एक हेल्दी लाइफ जीना चाहोगे? हेल्दी लाइफ की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो? ठीक है, क्या आप भी चाहते हो कि मेरे पास मनी बहुत ज्यादा हो? ठीक है, कहते हैं पैसा कमाना, पैसा तो देखो हर इंसान कमा रहा है, ठीक है, हर इंसान पैसा कमा के, है ना, अपना पेट तो भर ही रहा है, बट क्या आप ज्यादा इनकम जनरेट करना चाहते हो, ज्यादा इनकम अर्न करना चाहते हो, और चाहते हो कि मेरे पास पैसा भी हो और मैं क्या है ना अपना ट्रैवलिंग करूं? ट्रैवलिंग का देखो बहुत सारे लोगों को शौक होता है, ठीक है, मुझे भी है कि मैं सारी दुनिया घूमूं। क्या आपका शौक है कि मैं भी बड़े बड़े ट्रिप्स पे जाऊं, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस को इंजॉय करूं? क्या आप इंजॉय करना चाहते हो? आप ये चीजों को सोचते जाओ, क्योंकि देखो कहते हैं जिंदगी एक ही है, ठीक है, लाइफ में अगर ये सारी चीजें हमने नहीं करी तो फिर किया क्या? तो हमें भी होता है कि मैं छुट्टियां मनाने के लिए जाऊं, छुट्टी मनाने के लिए, बट ये तो नहीं है कि सिर्फ सैटरडे संडे, हमें भी होता है कि यार मेरा जब मन करे मैं घूमने जाऊं, और हमें तो पसंद होता है। क्या आपको पसंद है कि अगर मैंने कुछ मेहनत करी, कुछ काम किया, मुझे उसके लिए अप्रिसिएशन मिले, अचीवमेंट्स के ऊपर
मुझे रिकॉग्नाइज किया जाए, मुझे रिवॉर्ड्स मिले। ठीक है, हर पर्सन को अपनी प्रेस करना पसंद है। ठीक है, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हम काम तो कर रहे होते हैं, जब कोई हमारी तारीफ नहीं करता ना, हमें कहीं ना कहीं क्या डाउन फील होता है। तो मुझे तो बड़ा पसंद है कि मुझे मेरी कोई तारीफ करे। ठीक है, क्या आप चाहते हो कि आपका बैंक अकाउंट ऐसा होए कि पैसा आता ही रहे। ठीक है, मतलब क्या, अनएंडिंग सप्लाई मनी की। ठीक है, मतलब उसका कोई एंड ही नहीं है, बैंक अकाउंट आपका बढ़ता ही जाए। ठीक है, तो सबको आई थिंक ये चीजें पसंद होंगी। और ये तो सबका कॉमन फैक्टर रहता है कि हर पर्सन को होता है कि मैं अपने पेरेंट्स को खुशी दूं। ठीक है, उनको क्या प्राउड फील करवाऊं। क्या आप भी चाहते हो कि मैं प्राउड फील करवाऊं? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर ये सारी चीजें चाहते हो, ठीक है, क्या हम उतना खुश हो पा रहे हैं जितना होना चाहते हैं? ठीक है, हम चाहते तो सब कुछ है। ठीक है, ये करना है, वो करना है, प्राउड फील करवाना है, बट क्या जो करंट वर्क कर रहे हैं, जो करंट हमारी लाइफ चल रही है, तो उससे क्या उतनी खुशी मिल पा रही है जितनी हम चाहते हैं? ठीक है, जो आपके ड्रीम्स हैं, ठीक है, जो आपके सपने हैं, ठीक है, क्या अभी भी वो जिंदा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी कहते हैं ना, एक गाड़ी चल रही है जिंदगी की। ठीक है, सुबह उठे, वही सारा दिन काम किया, बस वही चलती जा रही है, चलती जा रही है। ठीक है, क्या अभी भी हमारे जिंदा हैं ड्रीम्स? क्या उनके लिए वर्क कर पा रहे हैं हम? ठीक है, क्या आज के टाइम पे हमारी वो स्ट्रेंथ है हमारे अंदर? ठीक है, एनर्जी है कि जो भी हम डे टू डे लाइफ में क्या है, जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आए, ठीक है, दिक्कतें आए, उनको सॉल्व करके अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाए? क्या हमारे पास आज भी एनर्जी और वो स्ट्रेंथ है? ठीक है, तो ये जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये सब चीजों का आपको सोल्यूशन देगी। ठीक है, कहते हैं ना, हर इंसान की लाइफ में किसी ना किसी चीज की कमी होती है। मुझे नहीं पता आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्या चीजें आपको ना पसंद है। ठीक है, बट मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, जो भी आपको लाइफ में चाहिए, चाहे वो पैसा है, टाइम फ्रीडम है, चाहे आपको लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, चाहे आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, चाहे आपको हैप्पीनेस चाहिए, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन डेफिनेटली वो सब चीजों का आपको सोल्यूशन क्या है, देके जाएगी। ठीक है, इस अगर बात करूं, है ना, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि देखो, हम सबके अंदर एक इच्छा होती है कि मैं भी क्या है अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं। ठीक है, बिना किसी डर के, ठीक है, बिना किसी फियर के, क्योंकि होता है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है, हम करना चाहते हैं बट किसी ना किसी चीज का डर होता है, कंपटीशन का या रिजेक्शन का, जिसकी वजह से हम डर के आगे बढ़ नहीं पाते। ठीक है, बट क्या इस प्रेजेंटेशन के द्वारा डेफिनेटली आपके जो बैरियर्स लगे हुए हैं लाइफ में, वो जरूर ब्रेक होंगे, और क्या अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ पाओगे। देखो, कहते हैं आज के टाइम में जो सबसे बड़े जो दो डर होते हैं, वो क्या होता है? फियर ऑफ जजमेंट। ठीक है, कि हमें ना डर रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग है ना क्या कहेंगे कि हाँ जी, इनकी बेटी ऐसे कर गई, लड़के ने ऐसे किया। देखो, कहते हैं ना, लोगों को खुश करने के लिए जाएंगे तो हम कभी भी अपने आप को खुश नहीं कर पाएंगे। तो हमें कभी भी जजमेंट से, लोगों की राय से, हमें किसी भी चीज के लिए डरना नहीं चाहिए। आप अच्छे पर्सन हो, आप अपनी लाइफ के लिए बेटर ही डिसीजन लोगे, कभी भी आप अपनी लाइफ के लिए रॉन्ग डिसीजन नहीं लोगे। ठीक है, तो हमें फियर ऑफ जजमेंट कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ने देती। और फियर ऑफ फेलियर, हमें ये होता है कि इस रास्ते पे मैं चलूंगी तो सही, बट कहीं मैं फेल होगी तो फिर वो ही लोगों का कहना होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दो डर हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने नहीं दे पाते। ठीक है, तो अगर बात करूं कि आप रेडी हो कि अगर मैं आपको कुछ ऐसा चांस दूं जिससे आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाए, तो आपको कोई रिस्क भी ना हो उस चीज में। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है, आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। ठीक है, आप अपने आप को इम्पावर्ड फील करोगे। ठीक है, क्या आप एक्सप्लोर करना चाहते हो कि मेरा खुद का भी एक कारोबार हो, मैं अपने खुद का ऑनर हूँ, मेरे ऊपर कोई बॉस ना हो, मेरी जो सक्सेस है उसका कंट्रोल जस्ट मेरे हाथ में हो। ठीक है, कहते हैं अपनी जो लाइफ की ड्राइविंग सीट है
लाइफ की गाड़ी या ड्राइविंग सीट पे तो मुझे खुद को ही बैठना है। ये ना हो कि मेरी सक्सेस को कोई और कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और जितना मैं एफर्ट मारूं, ठीक है, जितना मैं उसमें काम करूं, उतना मुझे आउटपुट भी मिले, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, क्या आपको भी पसंद है कि मैं अपनी लाइफ को है ना टोटली ट्रांसफर कर दूं, ठीक है। तो मैं आपको जो आइडिया बताऊंगी, ठीक है, उसमें बेशक है मॉडर्न इनकम स्ट्रीम्स भी आज के टाइम में स्टार्ट हो गई हैं। लोग इन्फ्लुएंसर बन के पैसा कमा रहे हैं, लोग एफिलिएटेड मार्केटिंग को यूज करके, पॉडकास्टिंग को यूज करके, ठीक है, अपना अच्छा इनकम जनरेट करते हैं। कहते हैं आज के टाइम पे जो क्या सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सोशल मीडिया को यूज करके कंटेंट नए नए क्रिएट करके ही क्या अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं आज के टाइम में मॉडर्न जमाने में, ठीक है। तो अगर बात करूं, अगर हम इसमें करते हैं तो इसमें पता है क्या होती है, फ्रीडम होती है, ठीक है। हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं होता जो ऑर्डर मारेगा। हम सोशल मीडिया के द्वारा अपनी क्या है रीच बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं पंजाब से हूँ, ठीक है, बट अगर सोशल मीडिया को मैं यूज करके कुछ ना कुछ करूंगी तो मैं पंजाब हरियाणा राजस्थान घर बैठे बैठे क्या अपना क्या रीच बढ़ा सकती हूँ। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है टाइमिंग की, ठीक है, कोई ना कोई ऐसे बाउंडेशन नहीं होती कि आपको इतने घंटे काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। कई ऐसे मॉडर्न इनकम स्ट्रीम्स होती हैं जहाँ पे क्या हमें नेटवर्क क्रिएट करने की भी अपॉर्चुनिटी आती है। बट इसमें क्या चाहिए होता है कि अगर कॉन्स की अगर बात करूँ, ठीक है, इसमें जस्ट टाइम एंड एफर्ट चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्निक है, थोड़ा बहुत टाइम भी देना पड़ेगा, एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है, कि हमें सीखना पड़ेंगी नई नई चीजें, ठीक है। और इसमें क्या है, इनकम की इनकंसिस्टेंसी होती है, क्योंकि अगर आप काम करेंगे तभी तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। चाहे मॉडर्न टेक्निक है, काम तो करना पड़ेगा, हमें टेक्निकल चीजें सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर भी होता है कि मैं बेटर करूं। अभी सोच के देखो, मान लो मैंने सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटिंग स्टार्ट की, ठीक है, मैंने कुछ रील डाल दी, तो मुझे भी होता है कि हाँ यार मैं और इम्प्रूव करूँ अगली बार, ताकि मेरी और ऑडियंस ग्रो करे, ठीक है। तो अभी अगर बात करूं, है ना, हम ये तो चीजें डिस्कस कर ली, ठीक है, कि बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, ट्रेडिशनल के और मॉडर्न के, और डिसएडवांटेज भी क्या है। अगर सोच के देखो, हम कुछ ऐसी चीज देखें कि जिसमें ट्रेडिशनल और जो मॉडर्न, इन दोनों का मिक्सचर भी मिल जाए, और हमें जो इसके बेनिफिट्स भी मिल जाए, ठीक है। हमें जो उसके कॉन्स है या डिसएडवांटेज है वो चीजें हमें नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी जो कहते हैं ना ड्राइविंग सीट पे जस्ट आप ही बैठे होंगे, ठीक है, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं खुद की लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखूं, कि आपके पास है वो कंट्रोल है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे क्या है आप अपनी क्या है कंट्रोल लाइफ का खुद ले सकते हो। क्योंकि अगर बात करूं, अभी भी मैं दोबारा से पूछ रही हूँ कि क्या ड्रीम्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें आपको तभी समझ आएंगी कि अगर आपके ड्रीम्स जिंदा होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर बात करूं, हर इंसान को पसंद होता है कि मैं अपने चेक के ऊपर ना खुद का नेम लिखूं, ठीक है, कि मतलब क्या मेरी खुद की चेक बुक्स हो, खुद का चेक मैं खुद डिजाइन करूं, ठीक है, कि मेरी इतनी इनकम होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में, क्या आप चाहते हो कि ये सब चीजों का फाइनली कंट्रोल मेरे हाथ में अब आना चाहिए? क्या आपको उस ड्राइविंग सीट्स पे बैठना है? क्या आप रेडी हो, ठीक है, एक्साइटेड हो, ठीक है, कि एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए, कि अब बहुत जीली वैसी नॉर्मल लाइफ, कि अब तो लाइफ में कुछ करना ही करना है, ठीक है। क्या अभी भी आप जानना चाहते हो कि क्या मैं ऐसी चीज की बात कर रही हूँ जिसमें क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी है, क्या ऐसा वर्क है जिसमें क्या आपको ये सारी चीजें मिल सकती हैं, और क्या जिससे क्या हम अपनी हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी एक्साइटेड होगे, रेडी होगे ये सारी चीजों को जानने के लिए, ठीक है। तो आप मुझे चैट में मन टाइप कर दो, जो पर्सन एक्साइटेड है कि हाँ जी, जल्दी से जल्दी बताओ कि हमें लाइफ में और सक्सेसफुल होना है और आगे बढ़ना है। जल्दी से जल्दी चीजें बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे ये सारी चीजें मिल सके। चैट में मन टाइप कर सकते हो।
ठीक है, तो बहुत से पर्सन्स एक्साइटेड है, ठीक है, बहुत सारे पर्सन का मुझे मैसेज भी आ रहा है, ठीक है, तो इसी एक्साइटमेंट के बीच मैं आपको है ना ये सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे BOPT, ठीक है, कि आप कैसे एक बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, कैसे ये सारी चीजें हम लाइफ में हासिल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सारे बेनिफिट्स बताऊंगी, और आपको जो मैंने अभी तक चीजें बताई कि हमें लाइफ में चाहिए तो सब कुछ, बट हमें कुछ राइट प्लेटफॉर्म मिले जिससे क्या हम ये सारी चीजें ले सके, तो ये सारे हम इनकम बेनिफिट्स की हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर बात करूं, अभी भी आपको चाहिए होगा कि मुझे जॉब सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, मुझे एक स्टेबल बिजनेस चाहिए, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिससे क्या है मैं अपनी लाइफ में जो फ्रीडम चाहता हूँ वो पा सकूं, ठीक है, मेरे ऊपर कोई बॉस ना हो, मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी हो वर्क की, ठीक है, और मैं अपना एक नेटवर्क बिल्ड कर सकूं, नेटवर्क जनरेट कर सकूं, ठीक है। तो ये जो प्लेटफॉर्म मैं आपको बताऊंगी, ये लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा, ठीक है, जिससे आप आके अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं और ये सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या आप चाहते हो ये सारे लेने, ठीक है। तो उसके लिए देखो, हम कई बार परेशान तो जरूर होते हैं कि करूँ क्या, इधर जाऊं उधर जाऊं, ठीक है, हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो सोच के देखो, अगर ये आप सारी चीजें इमेजिन करो, जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, ठीक है, कि अगर ये सारी चीजें आपको मिल जाए, ठीक है, आप इससे ज्यादा भी चीजें अचीव कर सकते हो, ये तो सारी चीजें अचीव करोगे ही करोगे, ठीक है, आप इससे ज्यादा भी अचीव कर सकते हो। क्या आप करना चाहते हो, ठीक है, क्या अभी भी अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, सोच लो दोबारा से, ठीक है, क्योंकि ये आइडिया की अगर बात करूं, ये आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगा, आपके सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता है, क्योंकि इस आइडिया में वर्क करके बहुत सारे लोग क्या अपनी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, मिलियंस में क्या है ऑल अराउंड वर्ल्ड क्या लोग अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्रांड का नेम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये एक ऐसा ग्लोबल बिजनेस है जिसमें क्या है एक ऑर्डिनरी इंसान भी अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या रिजल्ट्स लेकर आ सकता है, ठीक है। इसकी अगर बात करूं, ये जो अपॉर्चुनिटी है फॉरएवर ब्रांड की अगर बात करूं, ये 1978 में स्टार्ट हुआ था फ्यूनिक्स एरिजोना में, ठीक है, 13 मई 1978 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। सोच के देखो, इतना स्टेबल ये ब्रांड है, 1978 में तो बात करें मेरा बर्थ भी नहीं हुआ था, ठीक है। द मैन बिहाइंड द विजन क्या है, रेक्स मॉर्गन सर, रेक्स मॉर्गन सर ने इस सिस्टम की स्टार्टिंग करी थी 1978 में, उन्होंने फर्स्ट मीटिंग करी थी टेम्पे एरिजोना में, ठीक है। रेक्स मॉर्गन सर का जो सबसे मेन पर्पस था, कहते आज के टाइम पे लोग की सबसे बड़ी बीमारी क्या लोगों की, दैट इज खाली जो एम्पटी वॉलेट, ठीक है, वो बहुत सारे लोगों की हेल्प करना चाहते थे कि मैं उन लोगों को हेल्प करूं कि वो जो अपनी लाइफ में चीजें चाहते हैं वो चीजों को ले पाए, ठीक है, वैसी जिंदगी जी पाए। ये कैश रिच डेप्ट फ्री ब्रांड है, इसके ऊपर 1% भी कर्जा नहीं है, हमारे 1.5 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं, ठीक है, ये प्राइवेटली ऑन्ड ब्रांड है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया हुआ है, तो ग्लोबली इसकी मार्केट है 160 प्लस कंट्रीज में, ऑलरेडी ये स्प्रेड आउट हो चुका है, ऑलरेडी वर्किंग है, ठीक है, 46 ईयर से क्या है ये ग्रो कर है, इसमें क्या है 10 मिलियन से भी ज्यादा FBOs क्या है वर्ल्ड वाइड क्या है इसमें कनेक्टेड है, ठीक है, ऑलरेडी इसको ज्वाइन करके अपनी लाइफ को स्टेबल बना चुके हैं, ठीक है। ये क्या करता है फॉरएवर, क्या करता है हमारी बॉडी को नरिश करता है, इसमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं जो सेफ है, नेचुरल है, नॉन GMO इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, जिससे क्या हम अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा हेल्दी बना सकते हैं, ठीक है। अगर इसके बेस्ट इनकम प्लान की अगर बात करूं, ठीक है, हमें जो इसमें पे आउट्स मिलते हैं वो 48% तक मिलते हैं, ठीक है। तो इसका जो बिजनेस प्लान है वो बड़ा फेयर है, वो मैं आपको आगे भी डिस्कस करूंगी,
तो आप लास्ट तक बने रहना। और अगर बात करूं इंडिया में, ठीक है, 2000 से ऑलरेडी स्टैब्लिश है, ठीक है। अगर बात करूं, कई बार हमें डर रहता है कि यार मतलब क्या सेफ हूँ कि नहीं, सिक्योर है कि नहीं। ये ऑलरेडी 2000 इंडिया में 2000 में आ गया था ये ब्रांड। इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो मुंबई बांद्रा में है, ठीक है। हमारे अलग अलग क्या है, सेल ऑफिस भी है, जिसको हम आरडीओस भी बोलते हैं। 20 सेल ऑफिस है, ठीक है। आप विजिट भी कर सकते हो, जैसे जम्मू, जलंधर, मोहाली, अलग अलग एरियाज में ऑफिस भी हैं। इसमें क्या ऑलरेडी इंडिया में, ठीक है, मोर देन 1 मिलियन एफबीओस कनेक्टेड है, ठीक है। इसका जो टर्नओवर है 600 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर रह चुका है, ठीक है। अभी अगर बात करें जो हमारे कंट्री के सेल्स मैनेजर हैं, ठीक है, वो है मिस्टर हरीश सिंगला सर, ठीक है। तो मिस्टर हरीश सिंगला सर क्या कहते हैं, कहते हैं जो अपनी लाइफ की स्टोरी है ना, वो किसी और को मत अलाउ करो कि कोई और आपकी लाइफ की स्टोरी लिखे। आप अपनी खुद अच्छी लाइफ को डिजाइन करो, अपनी खुद की स्टोरी खुद क्रिएट करो, और वो करो जो अपनी लाइफ में आप चाहते हो, ठीक है, ना कि किसी और को अपनी लाइफ का कंट्रोल देना, ठीक है। आप अपने सारे ड्रीम्स को पूरे करो, ठीक है। ड्रीम बिग, ठीक है, एंड राइट योर ऑन स्टोरी। बड़ा सोचो और अपनी क्या लाइफ की स्टोरी खुद लिखो। ये मिस्टर हरीश सिंगला सर का क्या है ना, थिंकिंग है। और अगर बात करूं, है ना, इस बिजनेस से आपकी बहुत सारी होप्स जुड़ी होंगी, तो आप मुझे चैट में बता सकते हो क्या क्या आपकी होप्स जुड़ी हुई हैं, ठीक है। क्या क्या आप ड्रीम देख पा रहे हो कि अगर मैं इस फॉरएवर फील्ड में काम करूं तो मेरे क्या क्या ड्रीम्स पूरे कर सकती हूँ, ठीक है। क्या क्या आपके अंदर एम्बिशंस एंड डिजायर्स हैं कि मुझे इसमें काम करके, है ना, हासिल करना है, आप मुझे चैट में बताओगे, ठीक है। तो कहते मैम, ठीक है, डेफिनेटली ड्रीम्स पूरे करके लेंगी, ठीक है। तो डेफिनेटली ये सब चीजें होंगी, ठीक है। तो क्या आप रेडी हो, क्या प्रिपेयर हो इसके साथ वर्क करने के लिए, ठीक है, क्योंकि रेडी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे अगर बात करूँ फॉरएवर में जस्ट आपको 6 मंथ, ठीक है, अगर आप अच्छे से मेहनत कर ले, ठीक है, 6 मंथ में भी क्या है, आप अच्छा क्या माइलस्टोन अचीव कर सकते हो, अगर हम यहाँ पे 6 महीने भी अच्छे से मेहनत कर ले, ठीक है। तो अभी हमने क्या करनी है स्टार्टिंग में, सबसे पहले तो अगर बात करूं, जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या सबसे ज्यादा डिस्काउंट्स मिलते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। यहाँ पे आप 25,000 तक अर्निंग जनरेट कर सकते हो, उससे ज्यादा भी कर सकते हो, ये आपके पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या फॉरएवर क्लब के मेंबर बन जाते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स, टाइटल्स, सब चीजें मिलती हैं, सब चीजें रिकॉग्निशन में आपको मिलती हैं, ठीक है। तो अगर बात करूं इसमें अब करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। हमने परेशान नहीं होना कि इसमें अब करना क्या है, तो वो अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, यूज दी प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्योंकि देखो अगर बात करूं फॉरएवर ब्रांड के जैसे सेफ एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो अगर हम खुद अच्छे कस्टमर होंगे, खुद अच्छा से प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या है कॉन्फिडेंस भी आएगा कि डेफिनेटली जिस कंपनी में मैं वर्क कर रही हूँ वहाँ के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और इन प्रोडक्ट्स से क्या मैं अच्छा एक बिजनेस क्रिएट कर सकती हूँ। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, हमें यूज दी प्रोडक्ट्स। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, शेयर दी प्रोडक्ट्स। अभी जैसे हमने यूज किया, ठीक है, हमें अच्छा कॉन्फिडेंट फील हुआ, हमें ट्रस्ट भी बना। उससे बाद क्या करना है, हमने क्या करना है, जब हमने ट्रस्ट बना लिया, हमने क्या अपने एक्सपीरियंस को क्या लोगों तक शेयर करना है, ठीक है। लोगों को इन चीजों के बेनिफिट्स बताने हैं, उनको क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। जब आप एक्सपीरियंस शेयर करोगे डेफिनेटली आपके क्या है रेगुलर बेसिस पे 20-30 कस्टमर बनने स्टार्ट कर हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट यहाँ पे शेयर करना है, हमने सेल नहीं करना। देखो कोई भी चीज अगर हमें अच्छी लगती है, हम बहुत सारे पर्सन को शेयर करते हैं, तो यहाँ पे भी हमने जस्ट शेयर करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने उन प्रोडक्ट्स को बस यूज करना है एंड शेयर करना है। प्रोडक्ट्स के साथ जस्ट हमारा यही रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब आप शेयर करोगे तो आपके कुछ प्रोडक्ट्स क्या है रिटेल होते रहेंगे, आपके अच्छे कस्टमर होंगे जो हर मंथ मांगेंगे कि मुझे टूथ जेल दे दो, मुझे एलोवेरा दे दो,
ठीक है। उससे क्या आपके बिजनेस में क्या स्टेबिलिटी रहेगी, और आपको क्या जो 10-20 हजार की इनकम है वो तो नॉर्मली आपकी साइड बाय साइड जनरेट होती रहेगी। ठीक है। इससे क्या है आपका और ट्रस्ट बिल्ड होता रहेगा। ठीक है। और आप अपने क्या बिजनेस को क्या रिटेन कर पाओगे जब आपकी अच्छी रिटेलिंग होगी। ठीक है। और जिससे क्या आपको आगे के फॉरएवर के जो लेवल्स हैं उसको क्वालिफाई करने में भी क्या आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद क्या करनी है, हमने क्या करनी है, टीम को बिल्ड करना है। ठीक है। अभी हमने क्या करना है, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है, आपको बताए यहाँ पे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, टेंशन फ्री स्ट्रेस फ्री लाइफ बन सकती है। आपने क्या करना है, अपने उस आइडिया को अलग अलग पर्सन के साथ शेयर करना है, उनके साथ बात करनी है। ठीक है। अगर हम 5 पर्सन भी अपने यहाँ पे कोई टारगेट नहीं होता, जस्ट 5 पर्सन भी अगर हमने क्या फाइंड आउट कर लिए, तब भी क्या आप यहाँ पे अच्छी टीम बिल्ड कर सकते हो, अच्छा एम्पायर बिल्ड कर सकते हो, जो क्या आपको हेल्प करेगा अच्छी इनकम को जनरेट करने के लिए। ठीक है। जिससे आपकी टीम और आप भी क्या अच्छी इनकम जनरेट करोगे। यहाँ पे अगर बात करूं, हमें कई बार होता है मैडम में टीम कैसे बनेगी, कहाँ से बनेगी। देखो आज के टाइम पे सोशल मीडिया का जमाना है, लोग ऑनलाइन वर्क और वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। ठीक है। हम उनको शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स, ठीक है, हमारे साथ जो जॉब पर्सन में होते हैं, कोलीग्स होते हैं, हमारे फैमिली पर्सन होते हैं, कितने तो पर्सन हैं जिनको ये सब चीजें चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, उनको जानते हैं, उनको हम क्या ये अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हैं। जब हमने शेयर किया, ठीक है, टीम बनानी स्टार्ट की, हमने क्या करना है, अब जस्ट टीम को कोच करना है, उनको हमने गाइडेंस देनी है कि ताकि क्या वो भी आगे अपनी पर्सन को कैसे ढूंढ पाए, वो भी आपकी टीम को कैसे बिल्ड कर सके। ठीक है। जिससे क्या जब आपकी टीम ग्रो करेगी और डेफिनेटली आपका जो बिजनेस है वो स्टेबल बनता जाएगा। ठीक है। तो वो भी क्या आने वाले टाइम में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कि वो भी अपना बिजनेस को बना पाए। ठीक है। तो कहते हैं फॉरएवर में ये आपको सारी चीजें क्या है वो बेस्ट मिलती है। ठीक है। कि आपने बिल्ड कैसे करना है, अपने बिजनेस को कैसे बनाना है। ठीक है। यहाँ पे अगर बात करूं, फॉरएवर में आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, मैटर क्या करती है कि आप अपना टाइम कितना देते हो। देखो अगर स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर आप काम करोगे तभी पैसा है, काम जितना ज्यादा करोगे आपको ज्यादा इनकम आएगी, कम काम करोगे तो कम इनकम आएगी। ठीक है। क्योंकि कोई भी फील्ड है, चाहे आप मॉडरेट या ट्रेडिशनल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो उसमें क्या हमें काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है कि आपका फॉरएवर में क्या है, जो इनकम है वो मल्टीप्लाई होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम अपने जो भी 5 पर्सन को लेकर आएंगे, हम उनको भी क्या है टीच करेंगे, सिखाएंगे कि वो भी अपने प्रोडक्ट्स को कैसे शेयर कर सकते हैं, कैसे वो यूज करके बेनिफिट्स ले सकते हैं, कैसे वो भी आने वाले टाइम में कस्टमर्स को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद उनको हम टीच कर पाएंगे कि वो भी क्या अपना नेटवर्क कैसे बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर बात करूं, जो इनकम है ग्रो होती है, वो होती है टाइम लीवरेज कंसेप्ट की वजह से। क्योंकि यहाँ पे हम टाइम लीवरेज कंसेप्ट को यूज करते हैं, यहाँ पे अपना नेटवर्क बनाते हैं, वो ही नेटवर्क में जो चीजें हमने सीखी होती हैं उन्हीं चीजों को हम डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट करके क्या आने वाले टाइम में हमें प्रोडक्टिविटी भी मिलती है। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम कुछ चीजों को लीवरेज करते हैं। लीवरेज का सिंपल मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है। हम टाइम को लीवरेज करते हैं, जब हमारे साथ जो काम अभी मैं अकेली कर रही हूँ, जब सेम काम को 5 लोग और करेंगे तो मेरा टाइम मल्टीप्लाई होएगा। हमारी स्किल्स लीवरेज होती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे अंदर अच्छी हैं, कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो सामने वाले के अंदर अच्छी है बट मेरे अंदर नहीं है। तो जब सबकी स्किल्स कंबाइन करेंगे तो सोच के देखो हमारा कितना अच्छा वर्क चलेगा। ठीक है। यहाँ पे हम लीवरेज करते हैं अपने नेटवर्क को। ठीक है। हमारा नेटवर्क डे बाय डे एक्सपैंड होता रहता है, हमारे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। क्योंकि जो भी चीजें होती हैं वो लीवरेज होती है, मीन्स मल्टीप्लाई होती हैं, जिसकी वजह से हमारा नेटवर्क की वजह से हमारा जो फ्लो है इनकम का वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। और जिसकी वजह से हमें क्या है, बिजनेस में स्केलेबिलिटी भी क्या है, इनकम में हाई मिलती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। जब हमें हमारी ये सारी चीजें लीवरेज हो जाएंगी तो हमें क्या आने वाले टाइम में टाइम फ्रीडम भी मिल जाएगी, जिसकी वजह से हम फैमिली को एक अच्छे से टाइम दे पाएंगे और अपनी जो भी इंटरेस्ट है, हमारी जो भी हॉबीज है
उसको भी साइड बाय साइड क्या पूरा कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पावर होती है नेटवर्क की वो बड़ी पावरफुल होती है। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं ठीक है, हमने 2 पर्सन के साथ वर्क स्टार्ट किया। देखो फॉरएवर में जो सारा बिजनेस चलेगा वो सीसीस में चलेगा। ये जब आप मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग लगाओगे वहां पे आपको पता भी चलेगा। ठीक है, सीसीस में हमारा काम चलता है। जैसे मैंने 2 पर्सन को कनेक्ट किया, ठीक है, वो 2 पर्सन ने आगे फिर अपने साथ दो दो पर्सन को कनेक्ट किया, तो टोटल हम 7 पर्सन हो जाएंगे। अभी वो भी आगे सेम काम करेंगे, क्योंकि देखो हर पर्सन को आगे तो बढ़ना ही है, ग्रोथ तो लेनी है। वो भी आगे क्या है, दो दो पर्सन को कनेक्ट करेंगे, फिर वो भी आगे दो दो पर्सन को कनेक्ट करेंगे। ऐसे कहते हैं ना, हमारा डे बाय डे क्या नेटवर्क फैलता जाएगा। कहते 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8, 8 से 16, 16 से बट 32 कब बन जाएंगे, 32 से 64 कब बन जाएंगे, हमें खुद को नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्या नेटवर्क एक्सपैंड होता है। यहाँ पे जो भी लेवल्स होते हैं, देखो यहाँ पे अलग अलग क्या लेवल्स होते हैं, जिन लेवल्स पे आपको अलग अलग वे से रिकॉग्निशन मिलती है। हर लेवल को कंप्लीट करने के लिए हमें 2 मंथ्स मिलते हैं, बट जो एक मैनेजर लेवल है जिसको कंप्लीट करने के लिए हमें 4 मंथ्स मिलते हैं। ठीक है, ये लेवल्स के बारे में आपको मार्केटिंग प्लान के सेशंस जो हमारे आगे होंगे उसमें और क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले जब हम ज्वाइन करते हैं, प्रेफर्ड कस्टमर बनते हैं, फिर उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, ऐसे अलग अलग क्या पोजीशन हमारी होती हैं। यहाँ पे अलग अलग क्या हमें बोनस मिलते हैं। जैसे हमारा नेटवर्क बढ़ेगा तो हमें क्या उसका बोनस मिलेगा। टीम का बोनस आता है जिसको वॉल्यूम बोनस बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम असिस्टेंट सुपरवाइजर अगर बनते हैं, उसके बाद अगर सुपरवाइजर बन गए तो हमारे नीचे जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे, हम अगर अच्छे से काम करें हमें पूरी टीम से 3% तक इनकम आती है। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर को सुपरवाइजर से भी इनकम आएगी, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर से भी। ऐसे जो मैनेजर है उसको भी अपनी होल टीम के अलग अलग लेवल्स पे जो पर्सन है उनसे हमें इनकम आती है। ठीक है, तो सोच के देखो, जैसे टीम की वजह से हम अपनी इनकम को कितना ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब भी पर्सन हमारी टीम में आगे बढ़े और हम खुद भी के आगे ग्रो करते हैं। यहाँ पे यहाँ तक ही नहीं है सिर्फ, पता है आपको फॉरएवर में 10 वेज और है इनकम को जनरेट करने के लिए। यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे अलग अलग डिस्काउंट्स मिलते हैं। आप किसी को प्रोडक्ट शेयर करते हो तो वहां से आप रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हो। टीम का पैसा मिलता है, लीडरशिप बोनस मिलता है। जब आप लीडर बन जाते हो, ठीक है, आपको क्या टीम का बोनस आने स्टार्ट होता है, जैम बोनस आता है। यहाँ पे आप बहुत सारे अलग अलग इंसेंटिव क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे मैनेजर रिट्रीट मिलते हैं जिसको इंडिया का 5 स्टार लग्जरियस ट्रिप भी बोलते हैं, वो मिलता है। ग्लोबल रैली मिलती है, हमें ग्लोबली है ना वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। यहाँ पे ईगल मैनेजर रिट्रीट मिलती है, चेयरमैन बोनस मिलता है। अलग अलग क्या हमें इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। ठीक है, अभी आप बोलोगे चेयरमैन बोनस क्या है। चेयरमैन बोनस देखो पता है क्या होता है, दिवाली बोनस भी बोलते हैं, कि पूरे साल में जितना भी टर्नओवर होता है कंपनी का, उसका 3% क्या कंपनी अपने एफबीओस में क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। यहाँ पे क्या है, हम अपनी खुद की स्टोरी खुद राइट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने भी आज से 4 साल पहले इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, मुझे भी ये सारी चीजें क्लियर करवाई गई थी। तो मुझे यही था कि मुझे क्या है अपनी जिंदगी की स्टोरी खुद लिखनी है। मैंने इसको ज्वाइन किया अपनी स्टडी के साथ, इतनी अच्छी ग्रोथ मिली कि मैंने फुल टाइम इसमें वर्क करना स्टार्ट किया। मैंने भी आपकी तरह ऑनलाइन ही देखा था ये काम। ठीक है, मैंने इसमें बिजनेस में पैसा कमाना स्टार्ट किया, टाइम मल्टीप्लाई जैसे किया, मैंने टाइम लीवरेज किया, जिससे क्या मेरी इनकम और ग्रो करनी स्टार्ट हुई। ठीक है, मेरे पास एक नेटवर्क बिल्डर होना स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में मुझे लगता था डर, जैसे मैंने आपको पहले बताया फियर होता है। ठीक है, कि कैसे करूंगे, बट यहाँ पे क्या है ना, हमें जबरदस्त ट्रेनिंग्स मिलती है। ठीक है, फॉर एवर जो हमारी मैनेजमेंट टीम है वो हमें अलग अलग सेशंस देती है। ठीक है, मैंने उन सेशंस को अटेंड किया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है मेरी टीम भी ग्रो होनी स्टार्ट हुई, मुझे स्टेज पे रिकॉग्निशन मिलनी स्टार्ट हुई। मैं भी सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर बनी, सीनियर मैनेजर बनी, मुझे स्टेज पे रिकॉग्निशन मिलने स्टार्ट हुई। ठीक है, रिस्पेक्ट मिली, नेम पे मिला। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है ना, मैंने भी करी, तो आप भी अगर इसको करोगे तो आप भी क्या डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखो, वाई फॉर एवर की अगर बात करो, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है।
आप ग्लोबली अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो, 160 प्लस कंट्रीज तक आप अपना क्या है नेटवर्क स्प्रेड आउट कर सकते हो। यहाँ पे कोई किट सिस्टम नहीं होता, कोई टारगेट सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे आपको कोई अलग से वेयर हाउस पे एक्सपेंसेस खर्च करने की जरूरत नहीं है कि मुझे खुद का अलग से ऑफिस डिजाइन करना पड़ेगा, ये वो। ठीक है, आप जैसे हो वैसे ही क्या है मतलब अपने जस्ट फोन से या जैसे भी आपको वर्क बताया गया है ना, आपको ज्यादा चीजें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही अपना वर्क स्टार्ट करके क्या है, आप अच्छी ग्रोथ ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक होम बेस्ड बिजनेस भी बन सकता है आपके लिए। ठीक है, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज कोई सिस्टम नहीं है। आपको जो ट्रेनिंग्स है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है फॉर एवर मैनेजमेंट टीम की तरफ से। ठीक है, आप क्या इजिली इसमें फॉर एवर में वर्क कर सकते हो, कोई टेंशन स्ट्रेस वाला काम नहीं है। ठीक है, इसमें क्या आप इजिली प्रमोशन ले सकते हो आने वाले मंथ्स में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि साल बाद ही प्रमोशन होती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जब चाहो प्रमोशन ले सकते हो। यहाँ पे जो लेवल्स है हमारे परमानेंट होते हैं, लेवल्स में डिमोशन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड आप अपने वर्क को एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या आप अपने फैमिली मेंबर्स तक को भी क्या ज्वाइन करवा सकते हो। जैसे मैं भी अपनी बात करूं, मैंने जो वर्क स्टार्ट किया मेरे साथ बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ने ज्वाइन करना स्टार्ट किया। और यहाँ पे क्या है, जैसे सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगती है कि 48% पे आउट मिलते हैं। ठीक है, जो हाईएस्ट है इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हाईएस्ट पे आउट्स देती है 48% तक। यहाँ पे जो होलसेल प्राइस पे है ना हमें बोनस मिलते हैं वो 143% तक मिलते हैं, जो कहीं पे भी नहीं है। आप देख सकते हो है ना कितने लोग ऑलरेडी क्या है इस सिस्टम का पार्ट बन के कनेक्ट होके क्या है अपनी लाइफ को इंजॉय कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपको बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स की नॉलेज मिलती है, आपको अच्छी ट्रेनिंग्स मिलेंगी एक्सपर्ट्स के द्वारा। अच्छे स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, ये मत सोचना मेरे से कैसे होएगा। यहाँ पे हम हेल्प करेंगे, आपको अच्छी ट्रेनिंग्स देंगे प्रोडक्ट्स के बारे में, बिजनेस के बारे में। हम आपको मार्केटिंग टूल्स के बारे में सिखाएंगे। जैसे मुझे सोशल मीडिया यूज नहीं करना आता था, मैंने भी यहाँ पे सीखा। यहाँ पे हमारे अलग अलग सेमिनार्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, आप वहां पे भी क्या ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बस आपको चाहिए क्या, जस्ट आपको टाइम एंड एफर्ट्स देना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अगर हम इस टेक्निक में मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल दोनों का मिक्सचर लेकर हम बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, तो हमें टाइम और एफर्ट्स तो देना ही पड़ेगा। हमें क्या है अपना सीरियस होकर इसको काम को करना है, हमने डेली करना है। ठीक है, चाहे पार्ट टाइम करो चाहे फुल टाइम करो, बट हमने सम टाइम नहीं करना। ठीक है, डेफिनेटली अगर हम सीरियस होकर अच्छे से काम करेंगे, हम अपने सारे गोल्स को क्या पूरे कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। ठीक है, कहते हैं अभी अगर बात करूं जिंदगी की जो गाड़ी है वो तो अब आपकी चॉइस है कि आपको किस रोड के ऊपर क्या उसको दौड़ाना है। ठीक है, आप क्या चॉइसेस करते हो, आज क्या करते हो, वो ही आपका आने वाले टाइम में फ्यूचर डिजाइन करेंगे। अभी अगर बात करूं अभी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, ठीक है, जैसे मैंने आपको मार्केटिंग प्लान में भी बताया, असिस्टेंट सुपरवाइजर हमारा फर्स्ट लेवल है, जिस पे क्या जाके आप एफबीओ बन जाते हो, फॉरएवर बिजनेस ओनर। वो वैसे 2 सीसी पे होता है, बट अभी हमारा बहुत ही जबरदस्त ऑफर चला है 1.5 सीसी करके। आप स्टार्ट योर जर्नी पैक का पार्ट बन के क्या है ना इस बिजनेस को क्या स्टार्ट कर सकते हो। कहते हैं ना अगर हम कहीं पे भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, बाय वन गेट वन फ्री मिले ना, हम एक्साइटेड हो जाते हैं। सोचा होता है एक ही लेनी है। ठीक है, या फिर सोचते हैं कि चल शोरूम पे जाके देख लेती हूँ, पसंद आया ले लूंगी। बट जैसे ही ऑफर देखते हैं बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है हम ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग पर्सन को भी बता देते हैं अपने आसपास भी वहाँ पे ऑफर्स चल रही है, वहाँ पे सेल्स चल रही है। तो अगर बात करूँ अभी अब हमारा बड़ा जबरदस्त ऑफर चल रहा है। यहाँ पे आपको क्या 1.5 सीसी ही जस्ट करना है, 0.5 सीसी कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। ठीक है, इसमें क्या है ज्वाइन करके क्या है थाउजेंड्स ऑफ पर्सन क्या है ऑलरेडी अपनी ऑल अराउंड वर्ल्ड अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। तो आप भी उसका पार्ट बन सकते हो। ठीक है, आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। तो मैं आप सबको यही बोलूंगी, ठीक है, आप भी इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करो, सीखो समझो। कहते हैं जिंदगी एक ही है, जा तो जी लो या काट लो। ठीक है, कहते हैं कट तो रही है। ठीक है, आप खाना भी खा लेते हैं, थोड़ा बहुत कमा भी लेते हैं, जिंदगी कट तो रही है। बट ये लाइफ दोबारा तो नहीं मिलेगी ना। ठीक है, कि दोबारा मैं ऐसे तो नहीं है कि बचपन में ही चली जाऊंगी। ठीक है, जो मैं आज चीजें करूंगी
वो ही चीजें मेरा आने वाले टाइम में फ्यूचर को डिसाइड करेंगी कि मेरा आने वाले टाइम में फ्यूचर क्या होएगा। तो इसी वजह से मैं आपको बोलूंगी कि हमें हमारे पास जस्ट एक ही लाइफ है, उसको हमने काटना नहीं है, उसको अच्छे से जीना है। हमने अपने सारे ड्रीम्स जो मैंने आपको बताए हैं, सारे ड्रीम्स को पूरे करने हैं। आप ट्रस्ट रखो, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनते हो, आप डेफिनेटली वो सारी चीजों को अचीव कर सकते हो, अगर आप अच्छे से काम करो तो। ठीक है, एज अ गर्ल अगर मैं कर सकती हूँ, ठीक है, बाय जस्ट सिटिंग एट होम, तो आप भी इसको डेफिनेटली क्या है ना कर सकते हो। तो बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपके साथ अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हुए। आने वाले टाइम में डेफिनेटली मिलेंगे मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में। ओके जी, ऑल द बेस्ट, नाइस टू मीट यू।